अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सेकेंड ईयर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे आजकल सेकेंड ईयर की तालीम हासिल करने के साथ साथ उनके दो काम बड़े ज़ोर शोर से जारी और सारी हैं। एक ये कि प्रैक्टिकल्स का दौरा है, बच्चे अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस ज़मन में अर्ज़ ये है कि केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो पुरानी बुक के मुताबिक या ओल्ड सिलेबस के मुताबिक ही हो रहे हैं। अलबत्ता जो फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर है उसकी अभी कोई बुक शायद प्रिंटिंग के आखिरी मराहिल में है। जैसे ही वो आएगी तो उस पर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं वीडियो अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि ये प्रैक्टिकल्स आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एज़ फार एज़ फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स आर कंसर्न, तो केमिस्ट्री की जो नई बुक आई है उसके मुताबिक बहुत सारे कॉलेजेस उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि फिर वो बच्चों को नए सिलेबस के मुताबिक कराएं। बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि इस साल जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स होंगे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के, वो नए सिलेबस यानी नई बुक के मुताबिक जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों ने छापी हुई है और प्रिंट की हुई है उनके मुताबिक होगी। सवाल पैदा होता है फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स का, तो इसकी बुक पिछले साल आई थी, वही चलेगी, वही चल रही है, हमारे यहाँ भी वही चल रही है। आ जाते हैं आज की वीडियो की जानिब। हम जानते हैं कि आपको पहले एक तवील अरसे तक हम करवाते रहे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, फिर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का मैथ्स 4 महीने जारी और सारी रहा। और कुछ अरसे से मैं करवा रहा था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसके मैं न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा था। अब चूँकि ग्रुप में बहुत सारी फरमाइशें आती हैं और सबका ख्याल रखना पड़ता है, और ग्रुप पढ़ाने वाले की सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि वो तमाम चीज़ों को यकसा इम्पॉर्टेंस दे। हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है, कोई मजमून भी गैर अहम नहीं है, चाहे वो 50 नंबर का हो या 100 नंबर का हो। हम तमाम मज़ामीन को यकसा हमें टाइम देना चाहिए ताकि जो ग्रेड बनता है, जो परसेंटेज आती है, वो ओवरऑल तमाम मज़ामीन को मिलाकर आती है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है उसके बारे में वादा कर रखा था कि मैं शुरू करूँगा इन करीब। तो उसी सिलसिले की वादे को मुकम्मल करते हुए, उसी सिलसिले की कड़ी को मुकम्मल करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बताता है कि अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक फ़र्ज़ कर लें ए है, अब उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं जिसको हम कहते हैं ए की पावर टी, ट्रांसपोज को टी के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर वो बराबर हो -a के, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने ए आपको मैट्रिक्स दिया गया था ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस सवाल को आज हम सॉल्व करने जाते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 फर्स्ट ईयर के मैथ्स में, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, वो क्या है? तो आज हमारा जो हम सॉल्व करने जाएंगे, हमें तो जवाब पहले से पता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा -a के। आएगा कैसे? इसका पार्ट 1 है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 और 0। सोल्यूशन की हेडिंग दी, इसको लेट कर दिया ए से। हमने मान लिया कि इसका नाम एक ए मैट्रिक्स है जो कि हमें गिवन था। अब क्या करता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। इस तरफ ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ए के ऊपर टी लगा दूंगा, और राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जितने भी मेरी रोज़ हैं उनको मैं कॉलम बना दूंगा, ठीक है। ये रो नंबर 1 थी ना, R1, मैंने उसको C1 बना दिया, 0 -5 -6। ये मेरी थी R2, ठीक है, रो नंबर 2 5 0 7, मैंने उसको C2 बना दिया, कॉलम नंबर 2 5 0 7। ये था मेरा R3, रो नंबर 3 6 -7 0, मैंने उसको C3 बना दिया, 6 -7 और 0, यानी मैंने रोज़ को कॉलम बना दिया। ये इसका ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने इसको मैट्रिक में भी किया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग -1 एज कॉमन फ्रॉम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में से जो आपने ट्रांसपोज किया था
माइनस को कॉमन निकालेंगे। माइनस को कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि आप जो माइनस को बाहर लिख दें और जो साइन थी ना वो अंदर चेंज कर दें। अगर यानी अगर कोई प्लस था तो माइनस कर दें, माइनस था तो प्लस कर दें। देखिए ये -5 है, 5 हो गया, -6 है, 6 हो गया, 7 है, -7 हो गया, 5 है, -5 हो गया, 6 है, -6 हो गया, -7 था तो 7 हो गया और 0 पे माइनस नहीं लगाते। ठीक है, यानी आपने साइन चेंज कर दी। जैसे साइन चेंज की, अब देखो अपने सवाल से इसको कंपेयर कर लो, ये वही तो आ गया जो आपको सवाल दिया था। यानी ये क्या बन गया आपके पास a, और a से पहले क्या लिखा हुआ है माइनस, ये बन गया a, ये है माइनस तो ये बन गया -a। -a किसके बराबर है? a के ट्रांसपोज के। यही हमारे पास कंडीशन थी कि अगर a का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया था ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइंदा भी इसी के सवालात, इसी एक्सरसाइज का गालिबन मुझे याद पड़ता है कि मैं इसके बाद 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कल करवा दूंगा, वो भी इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।